हेलो एवरीवन। सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। हम क्वांट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार इस चैनल में पोस्ट कर रहे हैं। आज से जो हम शुरू करेंगे वो झारखंड जीके से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं झारखंड के और रिपीटेडली क्वेश्चंस एक ही तरह के पूछे जाते हैं और रिपीट अगर ना भी हों, वैसे तो क्वेश्चंस रिपीट होने ही हैं, आपको कम से कम 10 से 20% के बीच में क्वेश्चंस रिपीटेशन होते हैं। दूसरा ये है कि बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है एग्जामिनर के पास क्वेश्चन सेट करने के लिए अलग अलग डायमेंशन से। तो बिल्कुल वियर्ड से सवाल नहीं पूछे जाते हैं और आपका प्रिपरेशन का आधार क्या होना चाहिए ये भी तय करते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और ये झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये एग्ज़ाम अलग अलग एग्ज़ाम जेपीएससी या और जो भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं सिविल सर्विसेज के, झारखंड पीसीएस के या टीचर से रिलेटेड या अलग अलग टाइम पे अलग अलग एग्ज़ाम्स हुए, तो ये सबका संग्रह है। तो डाटास में कुछ चेंज मिल सकते हैं आपको, जैसे यूनिवर्सिटीज़ कितने थे अब कितने हैं। कुछ एग्ज़ाम हुए हैं सपोज़ करिए 2005 में, तो थिंग्स चेंज, चीज़ें बदलते रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपडेट कर लीजिएगा या जहाँ पे मुझे लगेगा कि मेंशन करना है तो मैं मेंशन कर दूँगा। मेन आइडिया ये है कि जो एंशियंट वाला पार्ट है या जो हिस्टोरिकल पार्ट है वो सब में तो चेंज होगा नहीं, जो डायनेमिक डाटा है वो चेंज होते रहते हैं, तो उसको आप अपने स्तर से देखिएगा और अपडेट करते रहिएगा। हम शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन है। तो ये पहला है, झारखंड वाज नोन इन द महाभारत। महाभारत में किस नाम से जाना गया है? तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन के क्लास में भी जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो आप देख सकते हैं, ये इन चीज़ों को कवर किया है। तो झारखंड किस नाम से? ऑप्शन है आपको नाग देश, तो नाग देश तो था नहीं, गंधर्व देश भी नहीं था, पुंडरिक, पुंडरिक इज़ द राइट आंसर, आंसर हो जाएगा पुंडरिक देश। आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट ट्राइब इन झारखंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कह रहा है जनसंख्या के एतबार से कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसे हम याद रखते हैं SUM, सम से, एंड सम डिनोट्स S फॉर संथाल, U फॉर उरांव एंड M स्टैंड्स फॉर मुंडा। तो सबसे ज़्यादा है ट्राइब्स में आबादी किनकी? तो संथाल विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये पूछ रहा है पाइका क्या है, व्हाट इज़ पाइका? ऑप्शंस हैं डांस है, पेंटिंग है, फोक सॉन्ग है या कि फेस्टिवल है। तो आपको पता होना चाहिए पाइका इज अ डांस, फोक डांस। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो ऑब्वियस है ये, गुलाब तो है नहीं, लोटस भी नहीं है, गेंदा भी नहीं है ना, मैरीगोल्ड इज़ गेंदा। आंसर विल बी पलास, पलास हमारा राजकीय फूल है। जो झारखंड का एम्बलम है उसमें भी पलास के फूल हैं। कितने हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स बताइए कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन झारखंड कितने % पॉपुलेशन कृषि में इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज्ड इन और इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर? ऑप्शन है 70.63, 86.26, 90.80। तो इतना थोड़ा सा आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ऑप्शन को। एक बेसिक आइडिया कि 90% तो हो नहीं सकता किसी भी डेमोग्राफी में कि 90% लोग एग्रीकल्चर में। हो सकता है जब पूरी तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन हो 90% के अराउंड, तो वो तो सीन है नहीं। तो आंसर विल बी, उस टाइम जो जिस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है आंसर दिया हुआ है 86.26, बट अभी के टाइम में अराउंड 75% ये जो है पॉपुलेशन ये इंडल्ज्ड है एग्रीकल्चर में। तो आपको स्मार्टली पिक करना है, इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आंसर विल बी, अब देखेंगे तो 75% के आसपास हो जाएगा। एग्जैक्ट नहीं है, नियर अबाउट 75 है ये। ऑल राइट, आगे देखते हैं। झारखंड रेसिडेंट ललित मोहन राय इज एसोसिएटेड विथ, एक पर्सनालिटी की नाम दी हुई है। ये कह रहा है जी नाम जो है ललित मोहन राय, ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, पेंटिंग और एक्टिंग। तो आंसर होगा पेंटिंग। ये है ललित मोहन जो आपके संथाल परगना कमिश्नरेट से बिलोंग करते हैं और ये बहुत फेमस हैं किस चीज़ के लिए? पेंटिंग के लिए। तो आंसर हो जाएगा पेंटिंग। ऑल राइट, आगे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट मैच। इसमें से 4 चीज़ें हैं और ये जगह का नाम है, प्लेस, और ये उससे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट। तो ये भी केयरफुल रहिएगा, निगेटिव भी कई बार आपसे पूछता है तो इसको करेक्टली मैच समझ के नहीं सॉल्व करना। दिस इज नॉट, विच इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड इज आस्क्ड। तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है। महुआ टाँड़ सेंचुरी लातेहार, तोपचाची धनबाद, उधवा सेंचुरी कोडरमा एंड देन लावालोंग सेंचुरी चतरा। तो सबसे पहले तो आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, बहुत फेमस है ये। क्यों? क्योंकि सबको पता है तोपचाची इन धनबाद। ये महुआ टाँड़ सेंचुरी लातेहार, ये भी सही है। पहले जब ये लातेहार ज़िला नहीं था देन इट वाज इन पलामू, नाउ थिंग्स आर चेंज्ड। तो ये हो गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? उधवा बर्ड सेंचुरी, क्योंकि ये कोडरमा में नहीं है। जो उधवा हमारा बर्ड सेंचुरी है वो है साहिबगंज में। तो आंसर विल बी उधवा। एंड देन लावालोंग सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो इन
चतरा, तो आंसर विल बी सी। ऑल राइट, ये आपसे कह रहा है कि 32 ट्राइब्स हैं झारखंड में, तो ज़्यादातर इसमें कौन सी प्रजाति से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं प्रोटो, ऑस्ट्रेलियाइड, नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक और मैंगोलॉइड। तो ये आपको बताना है, आंसर क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। अगर आपको इनकी बनावट के बारे में पता है, थोड़ा मोड़ा आइडिया है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये स्टेट का एग्ज़ाम है तो उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोगों से कि इन चीज़ों का पता हो, तो याद रट्टा मारिए कि दिस मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स बिलोंग टू प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप। ऑल राइट, अगला देखिए, हु लेड द संथाल रेबेलियन। सबको पता है संथाल रेबेलियन किसने लेड किया, फिर भी आज जो जनरल क्वेश्चंस और जो बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, दे आर मोर प्रोबेबल टू कम इन। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे ध्यान दें, बजाय इसकी ये सोच के ना छोड़ दें कि अरे ये तो बहुत आसान है आने से रहा। तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो संथाल रेबेलियन को किसने लीड किया, पहला ऑप्शन है सिद्धू कानू, दूसरा है चांद भैरव, तीसरा है कि इन दोनों ने मिल के, दोनों मतलब चारों ने, दोनों ऑप्शंस ने मिल के, या फिर बिरसा मुंडा। तो एवरीवन नोज़ कि संथाल रेबेलियन बहुत ही संथाल परगना का और झारखंड का इन जनरल बहुत ही बड़ा आंदोलन था, और इसको लीड किया था चारों भाइयों ने, सिद्धू कानू चांद भैरव ने। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब ये पूछ रहा है कि खरवार ट्राइबल मूवमेंट जो हुआ था, ये बताइए कि कब हुआ था। ऑप्शंस आर 57, 60, 65 और 74। तो सिंपल क्वेश्चन है, खरवार आपको याद करना चाहिए। खरवार आंदोलन, खरवार मूवमेंट जो हुआ था वो 1874 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है लेड बाय। ये जो खरवार मूवमेंट है ये अलग अलग एग्जाम्स के हैं, मैंने एक जगह इंक्लूड कर दिया है कि आपको सुनकर याद रह जाए चीज़ें। तो खरवार मूवमेंट वॉज लेड बाय, ऑप्शन है भागीरथ मांझी, तिलका मांझी, दिगंबर मांझी एंड देन लंबोदर मांझी मुखर्जी। तो आंसर क्या है, खरवार मूवमेंट वाज लेड बाय भागीरथ मांझी, ये इसके हीरो थे। ये जो लंबोदर मुखर्जी और इनके साथ में कौन थे, भगवान दास। भगवान दास और लंबोदर मुखर्जी ने बहुत हेल्प किया था, इनके साथ एसोसिएटेड थे। लेकिन आंसर क्या होगा कि मूवमेंट के जो लीडर थे, जिन्होंने लेड किया था, वो हमारे भागीरथ मांझी थे। ऑल राइट, हाउ मेनी डैम्स आर देयर इन दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये भी दामोदर वैली प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप वन वे और अनदर आपसे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी। कभी पूछ देगा कि पावर सप्लाई कितना है, कभी इस्टेब्लिशमेंट पूछ देगा, कभी किसके हेल्प से हुआ, ये अलग अलग फ्रेम करने का तरीका है क्वेश्चंस के। लेकिन ओवरऑल दामोदर वैली प्रोजेक्ट यानी DVC इज़ वेरी वेरी VVI इम्पॉर्टेंट है। तो DVC को अच्छे से पढ़िएगा। और ऑप्शंस यहाँ पर है 7, 8, 6 और 9। तो एक्चुअली क्या है, प्रोजेक्ट में जो पूछा गया है डैम्स, तो सारे दामोदर एंड इसके एसोसिएट सहायक नदियों को मिलाकर टोटल 8 इसमें प्रोजेक्ट्स हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है चांडिल डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। किस नदी पे चांडिल डैम का निर्माण किया गया है। ऑप्शंस आर दामोदर, कोयल, सोन, स्वर्ण, खरकई। तो स्वर्ण खरकई रिवर में चांडिल डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। थोड़ा आप रीजन से भी आइडिया लगा सकते हैं। दामोदर क्या है, ये चांडिल इस तरफ है नहीं ना, दामोदर क्या है आपका झारखंड और बंगाल का इस वाले इलाके में है। क्यों, या जो आपका बराकर वाला रीजन पड़ता है, ये कुल्टी, ये सारे बेनिफिशियरी हैं किसके, दामोदर वैली प्रोजेक्ट के भी। तो इस तरह से तो ये वाला रीजन है नहीं, तो दामोदर होगा नहीं। और कोल और सोन उस तरफ जाती नहीं है। तो एक आइडिया आपको मिल सकता है कि ये स्वर्ण खरकई रिवर में चांडिल डैम कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन से ज़िले का है। तो आंसर क्या होगा, चतरा। इसके लिए ISFR जो होता है रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो कि 2 साल में एक बार लास्ट निकला है कब, 21 का। तो उसे आप एक झलक रेफ़र कर सकते हैं, या मुझे टाइम मिला तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मेंशन कर दूंगा उसमें। हालांकि स्टेट जो अपना निकालती है कई बार रिपोर्ट, और जो सेंट्रल वाला होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, थोड़ा मोड़ा डाटाज में फ़र्क होते हैं। लेकिन ओवरऑल ये क्वेश्चन जो है आपका काम आसानी से ये पता लग जाएगा आपको कि चतरा तो होगा ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो कवर है वो है चतरा में। चलिए आगे देखते हैं। पूछ रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पर बना है झारखंड में। और आपको ऑप्शंस दिए हैं कौन कौन से, रांची धनबाद, बरही हज़ारीबाग, नामकुम रांची या तुपुदाना रांची। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बरही इन हज़ारीबाग। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फ्रॉम विच सेक्टर डज द झारखंड गवर्नमेंट गेट मैक्सिमम रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा धन प्राप्ति जो है किस चीज़ के लिए
रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू कहाँ से है, धनराशि कहाँ से मिलता है भाई, तो ऑप्शंस है कमर्शियल टैक्स, रजिस्ट्रेशन, माइनिंग एंड फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो होना नहीं चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन उतना नहीं है कि सब बाकी रेवेन्यू को सरपास करके टॉप पे पहुंच जाए, तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसी तरह रजिस्ट्रेशन, मुंबई रहे तो रजिस्ट्रेशन हो भी सकता है कि आपको वहाँ पे कमर्शियल प्लेसेस बहुत हब हैं तो वो सब सेंटर्स हो सकते हैं, ये भी आप कैंसिल आउट। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है माइनिंग एंड फॉरेस्ट एंड देन कमर्शियल टैक्स, हालांकि ये कमर्शियल टैक्स अब है नहीं, अब ये सबस्यूम हो गया है या ख़त्म हो गया है, किस में मिल गया है, जीएसटी में। तो अब आपको कमर्शियल टैक्स ऑप्शन देगा नहीं, देगा तो जीएसटी और माइनिंग एंड फॉरेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कमर्शियल टैक्स जो पहले था, जो अब जीएसटी है, वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। माइनिंग स्टेट में कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है कि झारखंड इज़ हाईली रिच इन मिनरल्स एंड माइंस, है ना, तो इस वजह से आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा, कमर्शियल टैक्स यानी जीएसटी। ऑल राइट, हाउ मैनी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटेक्निक एंड मिनरल इंस्टीट्यूट्स आर देयर इन स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये यहाँ कुछ टिक करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चंस को माइंड में रखिए, आगे इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो अपडेट रहिएगा। और फिर क्योंकि ये सब बहुत डायनेमिक है, किसी दिन हो सकता है कि कोई लेके रजिस्ट्रेशन पॉलिटेक्निक कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट खोल ले तो नंबर ये सब क्या है चेंज हो जाएगा, तो इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं और बस सुन लीजिए एक बार किस तरह के क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी पॉलिटेक्निक एंड मिनरल इंस्टीट्यूट्स कभी पूछ सकता है, हाउ मेनी टीचिंग या पेडागॉगी रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स आर देयर, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन हाउ मेनी इंक्लूडिंग डीम्ड टू बी, तो यूनिवर्सिटीज़ जो कि डीम्ड हैं या डीम्ड होने वाली हैं टू बी आर देयर इन स्टेट ऑफ झारखंड। अगेन जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी कैटेगरी में ये फॉल करता है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब अगेन हाउ मेनी पॉलिटेक्निक एंड मिनरल इंस्टीट्यूट्स, अगेन ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, तो ये जो हाउ मेनी वाला है ना, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, दिस कांट बी इग्नोर्ड। तो इसके लिए क्या करिएगा, पढ़ते रहिए और साथ साथ आप इसको अपडेट करते रहिए डेटास को। अदरवाइज़ ऑप्शन भी देखिए ना कितने क्लोज ऑप्शन, 10, 9, 8, 7, तो इतना क्लोज ऑप्शन में आप कोई वाइल्ड गेस भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, जब तक वो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स नहीं कर लेंगी तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ पीपल जैसे कि ओबीसी हो गया या एसटी एससी हो गए, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, तो उनके लिए फ्री एजुकेशन टिल पोस्ट ग्रेजुएशन स्कीम स्टार्ट किया गया था उनकी बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए। तो ये कह रहा है कि किस साल ये शुरुआत हुआ था, और ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं 21 मई। ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा ना, सारा 21 मई है, यानी एक चीज़ तो कंफर्म हो गया कि हमें डेट के बारे में नॉट टू थिंक। अगर ये भी चेंज कर दे और टफ कैसे हो सकता है, हमेशा क्वेश्चन को टफ बनाते हैं उसके ऑप्शंस। अगर ये आपको दे दे कुछ सपोज़ करिए 21 मई जैसे पहला है, दूसरा 22 मई दे दे, फिर 23 मई कर दे और 24 मई ही कर दे, और इधर चेंज कर दे ईयर 2000 या ईयर सेम रखे, सपोज़ करिए 2004, सब 4 तो ये आपको फिर ज़्यादा दिक्कत कर सकता है क्रिएट। तो एक आपको रफ भी आइडिया हो कि यार इवेंट को क्या होता है, जनरली हम एसोसिएट करके याद कर लेते हैं कि 2004 था, गर्ल्स था, तो मेरी चाचा की बेटी इस साल उनका बर्थ हुआ था, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि हाँ वो ऐसा साल था। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका भी है। तो यहाँ इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 2004 से शुरू हुआ है, 21 मई 2004 से, कि जो भी गर्ल्स हैं उनको फैसिलिटी दी जाएगी फ्री एजुकेशन की, और ये सर्टेन सेक्शंस के लिए था। तो स्कीम वाज स्टार्टेड ऑन द ईयर 2004 ऑन 21 मई। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक फर्स्ट डे है, तो जहाँ पे ज़रूरत हो रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना सिंपल और शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि इस 20 क्वेश्चन को ही फिर बहुत डिटेल हम करने लगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है। तो अगेन बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, और स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों को जिनको कोई एक लावारिस जैसा स्थिति है झारखंड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए। तो मेरी कोशिश हो रही है कि जितना अच्छा रिसोर्सेज हो सके उनको प्रोवाइड कराएँ और उनको हेल्प कर सकें। फिर आगे देखते हैं किस तरफ चीज़ें जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।